जाएगा, समझे ये। तो ये जो निकलेगा, अगर ये एनर्जी अगर ग्रेटर देन वर्क फंक्शन रहा, ये एनर्जी अगर ग्रेटर देन वर्क फंक्शन रहा, तब जाके हमारा इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, समझे। ये एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन रहा तब जाके हमारा इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, ऐसा नहीं है निकलेगा ही 100%। ये देखो काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट बोल रहा हूं मैं। अगर एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, देन इलेक्ट्रॉन may or may not emit या इजेक्ट, समझे। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये क्यों सर, ऐसा क्यों आप बोल रहे हो, अब मैं तो एनर्जी ज्यादा दे रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन को तो निकलना ही चाहिए। सही बोल रहे हो आप। अब देखो, सपोज करो ये एक एटम है। एटम कितना बड़ा होता है पता है आपको? ये रूम कितना एटम है, ओके, अपना रूम कंसीडर कर लेना, अभी आपको पता नहीं है कितना बड़ा रूम है। तो इतना बड़ा रूम है और ये जो आप ढक्कन देख रहे हो ना, उतना न्यूक्लियस होता है और जो बाकी स्पेस है वो एम्प्टी स्पेस होता है। तो ये जो लाइट आता है ना, ये जो लाइट रेडिएशन आ रहा है वो उसके बीच से निकल जा रहा है। उसके बीच से निकल रहा है तो क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, एब्सॉर्प्शन हो रहा है उसका। या तो कुछ फोटोन आते आते इतने थक जाते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करते, कोलिजन करते हैं, बट उतना एनर्जी उसके पास नहीं होता। ओके, समझ रहे हो? उतना एनर्जी उसके पास नहीं होता कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, इजेक्ट कर दे। ओके, मतलब एब्जॉर्प्शन के वजह से और कोलिजन के वजह से वो एनर्जी वेस्ट हो जाता है। चलो इसको अच्छे से समझते हैं। चलो ध्यान दो, ये काफी अच्छा पॉइंट है। ओके, तो ये एनर्जी ऑफ लाइट है, ये वर्क फंक्शन है एक मेटल का, और ये वेस्ट है, कितना वेस्ट हो रहा है एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसको आप समझते हैं। देखो सपोज करो ये एनर्जी मैं हूं, मैं आपको कितना एनर्जी दे रहा हूं। ओके, मैं आपको कितना एनर्जी दे रहा हूं और ये आपका वर्क फंक्शन। एक नीट एग्जाम निकालने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क फंक्शन, और ये वेस्ट है, आप कितना वेस्ट करते हो, और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब नीट क्लियर होने के बाद आप कितने तेजी से उछलते हो, यस क्लियर। ओके, तो सपोज करो मैं आपको दे रहा हूं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी। नीट निकालने के लिए आपको चाहिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी। ओके, अभी मैं ये क्रैश कोर्स बना रहा हूं, कुछ बच्चे शिद्दत से देखेंगे, पूरा लास्ट तक वीडियो देखेंगे, डाउट पूछेंगे, सॉल्व करेंगे, पीवाई जब मैं ऑनलाइन आके पीवाईक्यू करवाऊंगा वो करेंगे, टेस्ट सीरीज करेंगे, सब करेंगे विदाउट एनी वेस्ट। ओके, वेस्ट एक भी नहीं किए। तो लास्ट में उसका मार्क्स क्या आएगा? देखो क्लियर तो होगा ही, लास्ट में मार्क्स क्या आएगा? एकदम अच्छा मार्क्स आएगा। मतलब कितने एक्साइटमेंट में वो जंप करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जंप करेंगे। क्यों 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? क्योंकि 2 एनर्जी उसने वेस्ट कर दिया। नीट वेस्ट नहीं किया, वो नीट क्लियर करने में वो वेस्ट हो गया। ओके, मैंने उसको 10 का एनर्जी ऐसा दिया, ये ले 10 का एनर्जी, 2 एनर्जी में वो नीट क्लियर कर दिया। जो बचा 8 एनर्जी, उससे एक्साइटेड होके वो जंप करेगा। ओके, ये समझे। फिर सेकंड सोचो, सेकंड बच्चा, उसको भी मैंने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी दिया, उसको भी क्लियर करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। अब वो बच्चा क्या किया, थोड़ा सा सपोज करो मेरा वीडियो देखा, उसके बाद रील देखने लगा। ओके, मतलब उसने क्या किया, सपोज करो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेस्ट कर दिया रील देखने में। तो अब ये बच्चा क्लियर हो रहा है इसका भी, बट ये कितने से जंप करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, मतलब ज्यादा जंप नहीं करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन। चलो 670 मार्क्स आ गया इसका, इसका 710, इसका 670। अब तीसरे की बारी, इसको भी मैंने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी दिया। ये बच्चे को भी क्लियर करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। ये थोड़ा रील के साथ साथ दोस्तों के साथ घूमने भी निकल गया, चल शाम का चाय पी के आते, चल चल मोनू, चल चल गोनू, चल। ओके, तो इसने थोड़ा और वेस्ट कर दिया, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेस्ट किया। तो ये बच्चे का भी क्लियर हो गया, बट ये ज्यादा जंप नहीं किया। कितना करेगा? 2 यहां गया, 6 यहां गया, 8, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जंप करेगा। अब मेरा चौथा बच्चा, प्यारा बच्चा, ओके, ये मेरे पे ही गया, इसको भी क्लियर करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी लगेगा, नीट क्लियर करने के लिए। अब ये बच्चा रील तो देख ही रहा था, दूसरे को भी भेज रहा था,
गोनू मोनू के साथ घूम भी रहा था, प्लस इसके जिंदगी में एक और कोई था दिशा। इसका जो दिशा बिगड़ गया था। ओके सर, आप मेरी वाली का याद करवा रहे हो। ओके तो इसने 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी वेस्ट किया। ओके तो इस केस में क्या हुआ, ये क्या होगा, एकदम बॉर्डर पे आएगा। ओके एकदम बॉर्डर, मतलब ये मस्त एग्जाम दे के क्वेश्चन पेपर काउंट किए, ओ मेरा तो क्लियर हो सकता है, कट ऑफ देके ओ माय गॉड ये कैसा कट ऑफ। ओके ये ऐसा है, मतलब लास्ट में क्लियर नहीं होता, मतलब पुश हो जाते हैं। ऐसा इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन बाहर आया, वापस गिर गया। ओके समझे। अब मेरे 5वें बच्चे जो अगले साल भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, उनको भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए नीट क्लियर करने के लिए। बट उन्होंने क्या किया, रील भी देखा, गोनू मोनू के साथ भी गए, उसके बाद दिशा भी अपना ये कर दिया, क्या बोलते, दिशाहीन कर दिए, और उसके बाद भी वो थके नहीं, मस्त गार्डन में जाके इक्का दुक्का पत्ती खेल रहे थे। ओके और इन्होंने पूरा का पूरा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेस्ट किया, तो ये तो कतई नहीं निकलेंगे। समझे। इसका मतलब मैं यही बोला कि अगर मैं एनर्जी ज्यादा भी दूं तो इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्या पता वो एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। और ये वेस्ट, जो वेस्ट मैंने यहां पे लिखा है वो कोलिजन हो सकता है, या तो मैंने क्या बोला था, एब्जॉर्प्शन। समझे ये, यहां तक समझे। कुछ डाउट, देखो एकदम स्लोली जाएंगे, मजा आएगा, लेकिन इसके बाद क्वेश्चन ही है। तो इससे हम फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल्स टू कितना एनर्जी दिया माइनस वर्क फंक्शन, कितना एनर्जी दिया माइनस वर्क फंक्शन। ओके यहां तक समझे। अब ये एनर्जी हमने देखो पहले से यहां पे फॉर्मूला निकाला है, तो ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू HF माइनस वर्क फंक्शन, या तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू HC बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। ये तीनों फॉर्मूला